हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। और हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक। आज उस चैप्टर को आगे करते हैं। और जैसा कि चैप्टर का नाम क्या था, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसका हम लोगों ने 12.2 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। चैप्टर का नाम है 12.2 एनसीईआरटी। और इसको शुरुआत करने के पहले हम लोग थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। अगर एक सर्कल है और सर्कल में ये सेंटर है, तो इस पार्ट को हम लोग क्या बोल रहे थे? सेगमेंट। हाँ या ना? अगर फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो पिछले लेक्चर को जाके देखिए। अगर हम इस पूरे पार्ट को बोले तो ये क्या है मेरा? सेक्टर। अगर कुछ भी मेंशन ना किया हो तो ये हो जाता है ऑटोमेटिकली माइनर, और ये हो जाएगा माइनर जब तक कि मेंशन ना हो मेजर है। थर्ड चीज़ हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आर्क। ठीक है, हाँ या ना? तो आर्क का फॉर्मूला क्या था अगर निकालना हो तो? थीटा, ये एंगल थीटा है, थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अगर सेक्टर का अगर एरिया निकालना है, अगर ये थीटा है तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कैसे आ रहा था ये मैंने सारा कुछ समझाया है पिछले लेक्चर में। और सेगमेंट का अगर एरिया निकालना है तो सेक्टर का एरिया में ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे। तो आज इसी चीज़ को कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था 12.2 का क्वेश्चन नंबर 2 तक, आज इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। और क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करने के पहले थोड़ा सा चीज़ों को रिकैप कर लेते हैं। क्या क्या एक हम लोगों ने पढ़ा था? सेक्टर, ये क्या था? सेगमेंट। हाँ या ना? आई होप याद आ रहा होगा। और ये क्या था? सेक्टर। और ये क्या था? आर्क। आर्क कैसे निकाला जाता है? तो आर्क निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया था? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा यहाँ पे क्या है? एक सेंटर पे बनाया हुआ एंगल है। सेक्टर क्या है? सेक्टर का एरिया अगर निकालना था तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सेगमेंट का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? सेक्टर का एरिया में से इस ट्रायंगल का एरिया को हम लोग निकाल देंगे। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3 से। तो फिर किया जाए। क्या है? द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया शेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मतलब अगर एक घड़ी है, ठीक है, घड़ी पे यहाँ पे सेंटर है और यहाँ पे 12, 1, 2, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। हाँ या ना? तो एक घड़ी है और घड़ी में क्या कर रहा है? मिनट हैंड 5 मिनट में। तो मिनट हैंड
कहीं से भी ले लीजिए 5 मिनट, यहाँ से अगर यहाँ लेते हैं तो ये मेरा क्या हो गया 5 मिनट, है ना। मिनट हैंड 5 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी, 3 से 4 या 4 से 5 या 5 से 6, लाइक दैट। तो ये 5 मिनट में पूछा जा रहा है कि कितना एरिया कवर कर रहा है। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। और क्या दिया हुआ है, द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ये 14 सेंटीमीटर है, ये 5 मिनट ट्रेवल किया, तो आपको ये एरिया निकालना है। तो हम कह सकते हैं कि ये एरिया कुछ भी नहीं है एक्सेप्ट सेक्टर। दैट मीन्स हमको सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का अगर एरिया निकालना है, ये आपका सेंटर है, सेंटर है, रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, अगर ये थीटा है तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट थीटा यहाँ पे क्या है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि पूरे सर्कल में एंगल कितना होता है 360 डिग्री। दैट मीन्स ये घड़ी है और घड़ी का पूरे सेंटर पर अगर यहाँ से काउंट करेंगे तो ये एंगल मेरा कितना है 360 डिग्री। और 360 डिग्री कितना में डिवाइड है बताइए, 60 डिग्री 360 डिग्री जो है वो कितना में डिवाइड है 60 मिनट में। यानी 60 मिनट ट्रेवल करेगी तो 360 डिग्री, ठीक है। तो 5 मिनट में 360 डिवाइड बाय 60 इंटू 5 कितना हो गया 30 डिग्री। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। क्यों लिए, क्योंकि मिनट हैंड का बात किया जा रहा है। मिनट हैंड 5 मिनट में वो 3 से 4 ही ट्रेवल करेगी या फिर 4 से 5, मतलब सब्सिक्वेंट 5 मिनट ही ट्रेवल करेगी, ठीक है। अगर ये पूछा जाता कि सेकेंड वाला 5 मिनट में कितना ट्रेवल करेगी तो आपको पता होगा कि 1 मिनट में सेकेंड जो काटा होता है ये पूरा का पूरा 1 राउंड लगाता है, हाँ या ना। 1 मिनट में पूरा का पूरा सेकेंड जो काटा है 1 मिनट में वो पूरा राउंड लगाता है। तो 5 मिनट में कितना होगा 5 बार होगा। और आपको पता है कि एक बार पूरा कंप्लीट करने में 360 डिग्री होता है, तो 5 मिनट को कंप्लीट करने में सेकेंड हैंड कितना लगेगा 360 इंटू 5। उसी तरह 1 मिनट हैंड को 5 मिनट ट्रेवल करना है, तो 5 मिनट हैंड तो उतना करेगा नहीं, तो कितना करेगा। तो मुझे ये पता है कि ये 360 डिग्री होता है और टोटल कितना है 60 मिनट्स होता है। 60 मिनट्स 360 डिग्री, 5 मिनट 30 डिग्री। अब हमारे पास थीटा निकल गया, थीटा कितना हो गया 30 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू, एक कंडीशन रखा गया था कि पाई का वैल्यू 22/7 लेना है जब तक कि कुछ कहा ना गया हो। तो यहाँ पे 22/7, आर का वैल्यू कितना है 14 इंटू 14, 12 3 12 11 7 14 2 4 3 6 14 इंटू 11 154 डिवाइड बाय 3। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अगर देखिए अगर कुछ दिक्कत है तो बोलिए, नहीं तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिख देते हैं, एक्सरसाइज 12.2 4 नंबर। क्या कह रहा है, a chord of a circle of a radius 10 centimeter subtends at a right angle at the center, find the area of the corresponding minor segment and measure sector by 3.14। क्वेश्चन किताब तो आपके पास होगा। अगर एक सर्कल है, ठीक है, सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर राइट एंगल पे कर रहा है, मतलब कुछ
इस तरह आपका एक सेंटर है, ये कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, और ये 10 है, ये 10 है, ठीक है। अगर हम इसको मिला दें, ठीक है, ये मेरा कोड हो गया। अब पूछा जा रहा है माइनर सेगमेंट, दैट मीन्स ये आपको निकालना है सेगमेंट पहला, और दूसरा मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर मतलब, और क्या है, पाई का वैल्यू 3.14, ठीक है। देखिए सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में होगा, ये यूनिट वाइज है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मतलब एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, उसमें से रेडियस जो 10 सेंटीमीटर है वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो ये कॉरस्पॉन्डिंग, अगर ये रेडियस यहाँ से अगर इस दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो यहाँ पे एक मेरा कोड बनेगा। तो कोड बनेगा तो सब्सिक्वेंट इसके बाद क्या होगा, एक सेगमेंट बनेगा। अगर ये सेगमेंट है दैट मीन्स ये कौन सा सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है ना। फिर क्या है, मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर क्या होता है, अगर आपको ये पता होगा तो ये पार्ट मेरा क्या है, ये पार्ट मेरा क्या है, सेक्टर है। कौन सा सेक्टर, माइनर। तो मेजर सेक्टर क्या होगा, तो मेजर सेक्टर मेरा ये पार्ट हो जाएगा, है ना। तो निकालते हैं पहले माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालने के लिए फिर से एक फिगर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अगर सेगमेंट निकालना है तो इसका एरिया क्या निकालना होगा, तो पहले हमको एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। जैसे कि बताएं हम आपको कि अगर कोई भी सर्कल है और सर्कल में अगर सेक्टर निकालना है तो वो माइनर निकालना है। अगर माइनर सेक्टर निकल गया तो उसमें से फिर क्या करना है, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल के हमको सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा, माइनर सेक्टर मतलब थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। देखिए एक ओ ए बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इस फिगर को हम मूव करते हैं, थोड़ा सा रोटेट करते हैं, देखिए कुछ इस तरह दिख रहा है, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं हम लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 10 इंटू 10, 2 पचे 10, 5 दे हैं 50, ठीक है। तो माइनस 50 कर देते हैं। थीटा यहाँ पे कितना है 90 बाय 360 इंटू पाई का वैल्यू कितना लेने बोला है 3.14, तो 3.14 इंटू आर कितना है 10 इंटू 10 माइनस 50, 4 कट गया, 300 काट देते हैं, 2 1 2, 11 2 75, 157 डिवाइड बाई 2 माइनस 50 कितना हो जाएगा, -50 28.5। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे समझ में 28.5 अगर सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे क्या होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आई थिंक कट तो नहीं ना रहा है, थोड़ा सा कट गया है। 78.5 माइनस 50, इसको यहाँ पे कर देते हैं 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो हमारे पास माइनर सेगमेंट का एरिया निकल गया। अब आते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा, मेजर सेक्टर का एरिया
कुछ ये फिगर था 0, 90 डिग्री, 10, 10, ये था फिगर। मुझे क्या निकालना है? मेजर सेक्टर। तो मेजर मेरा ये एंगल होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये 360 में 90 जाएगा, क्या होगा? 360 में 90 गया तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। आपको पता है कि सेक्टर का एरिया क्या होता है? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा कितना है? 270/360 इंटू 3.14 इंटू 4 कितना है? 10 है ना? 10 इंटू 10 4, दैट मीन्स 314 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 942 डिवाइड बाई 4, 471/2, 235.5, 235.5 इतना है। ठीक है, ये आपका निकल गया। मतलब मेरा यहाँ पे मेरा रोल क्या है कि डिटो सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में नहीं भी पूछा जा सकता है। उस समय आपको यू हैव टू अप्लाई योर माइंड कि आपको सॉल्व कैसे करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। क्या माइनर सेक्टर क्या है, मेजर सेक्टर क्या है, माइनर सेगमेंट क्या है, मेजर सेगमेंट क्या है, सेगमेंट सेक्टर माइनर मेजर, आर माइनर और मेजर। अब आते हैं, और कुछ है क्या? अच्छा हाँ, एक खत्म हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 5 में क्या है कि इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। मतलब एक सर्कल है, ठीक है, 21 सेंटीमीटर। ये फिगर गोल गोल बना नहीं है, ठीक है। आप लोग के एग्जाम में कॉपी में अच्छे से फिगर बनाइएगा ताकि मार्क्स अच्छा मिले। रेडियस 21 सेंटीमीटर है और इसमें क्या दिया हुआ है? ये 60 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है सेंटर पे, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। पहला क्या निकालना है? लेंथ ऑफ आर्क। दूसरा ठीक है, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। और दूसरा क्या निकालना है आपको? एरिया ऑफ द सेक्टर फॉर्म बाय आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क। और तीसरा क्या निकालना है? एरिया ऑफ द सेगमेंट। एरिया ऑफ द सेगमेंट किसके द्वारा? फाउंड बाय कोरस्पेंडिंग कोड। हम बस समझा देते हैं क्या क्या। पहला में क्या कहा जा रहा है कि आपको आपके सामने एक दिया हुआ है सर्कल है। सर्कल में रेडियस 21 सेंटीमीटर है और यहाँ पे सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाया जा रहा है। तो आपको निकालना लेंथ ऑफ आर्क, मतलब ये निकालना है। तो आपको पता है कि लेंथ ऑफ आर्क क्या होता है? लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या है? आर्क मतलब क्या? ये लंबाई। लंबाई क्या होता है? पूरा लंबाई कितना है? 2 पाई आर। 360 डिग्री में 2 पाई आर है, तो थीटा डिग्री में क्या होगा? θ/360 इंटू
2πr। थीटा यहाँ पे कितना है 60 डिवाइड बाय 360 इंटू 2 इंटू क्या पाई का वैल्यू क्या कुछ लेने बोला है तो कुछ नहीं बोला है। अगर कुछ भी नहीं बोला हो तो 22/7 इंटू आर कितना है 21। 7 3 जा 21, 66 जा 2 3 जा 3 3 कट गया हो गया 22। मतलब पहले का आंसर आ गया 22 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर मीटर आप लोग चेक कर लीजिएगा। एरिया ऑफ द सेक्टर फाउंड बाय द आर्क। एरिया ऑफ सेक्टर दैट मीन्स ये बात कर रहा है दिस वन, ठीक है। तो दिस वन दैट मीन्स माइनर सेक्टर एंगल कितना है 60 डिग्री। तो हम कहते हैं एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय आर्क क्या हो जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे थीटा कितना है 60, तो 60 डिवाइड बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है 21 इंटू 21। तो 6 7 से 21, 3 दूनी 6, 2 इंटू 11, 11 21 हैं 210 और 21 231 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद और क्या था एरिया ऑफ द सेगमेंट। अब क्या निकालना है सेगमेंट निकालना है। इसको मिटाते हैं। अरे यार ठीक है। अब क्या निकालना है अपने को एरिया ऑफ सेगमेंट। आप लोग बताइए तो क्या हो सकता है। अगर आपको लग रहा है कि मतलब कर सकते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए कि क्या हो सकता है। एरिया ऑफ द सेगमेंट, तो सेगमेंट मतलब ओ यहाँ पे कितना है 60 है, ये 21 है, ये 21 है। सेगमेंट मतलब दिस वन, इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकलेगा तो इसका एरिया निकालने के लिए हमको सेक्टर में से इस ट्रायंगल का एरिया निकालना होगा, हाँ है ना। हाँ अभी हमने सेक्टर का एरिया निकाला है। कितना था सेक्टर का एरिया 235.5। सेक्टर का एरिया कितना है 235.5। लेकिन आपको निकाला है सेगमेंट का एरिया तो आपको ट्रायंगल का एरिया माइनस करना होगा। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा आपको पता है यहाँ पे कि ये और ये रेडियस है और रेडियस है एक ट्रायंगल में, तो ये और ये इक्वल हो गया। अगर ये और ये इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल होंगे। एक ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री। 180 में 60 चला गया तो बचा 120। 120 को दो भाग में कितना होगा 60 और 60, ये हो गया 60 या ये 60। दैट मीन्स ये कौन सा ट्रायंगल बन गया। अगर एक ट्रायंगल में तीनों एंगल अगर इक्वल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया। तो इसका एरिया क्या होता है दैट मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है 21। अच्छा √3 के बारे में कुछ बोला है क्या कुछ नहीं बोला है तो ठीक है √3 में रखा जाए या फिर कन्वर्ट कर दें इसको। सॉरी सेक्टर का एरिया 231 है, ठीक है। तो क्या किया जाए √3 में रहने देते हैं तो √3/4 इंटू साइड कितना है 21 इंटू 21। एक्चुअल में हमको पिछला वाला याद आ रहा था 235.5। तो कितना हो गया कुछ कटेगा नहीं 441 √3 डिवाइड बाय 4। तो सेगमेंट का एरिया क्या हो जाएगा ये 231
मतलब सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। क्लियर है? ठीक, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। मजा आ रहा है ना? बस आप लोग इसी तरह पढ़ते रहिए। आई होप कि एक भी डाउट आप लोगों का नहीं रहने देंगे। फिर भी अगर होता है कुछ तो कमेंट कीजिए। 6 नंबर क्या है? अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर एक सर्कल है और एक कोड है। ये सेंटर पे कितना डिग्री है? 60 डिग्री। और रेडियस कितना है? 15 15 ओ ए बी। ठीक, फाइंड द एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। ये निकालना है। और पाई का वैल्यू कितना है? 3.14 √3 1.732 1.73। सिमिलर क्वेश्चन जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन पे किया है। करना क्या है? माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना। पहले क्या करेंगे? माइनर सेगमेंट निकालेंगे। माइनर सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा? सेक्टर का एरिया। यानी अगर फिर सेक्टर का एरिया क्या होगा? सेक्टर का एरिया कितना होगा? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60/360 इंटू 3.14 आर 15 6 हो गया। 2 से 3 बचे 15, 2 से 1.57 75 1.57 ये मेरा निकल गया। ठीक है, सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया में से क्या करेंगे हम लोग? निकाल देंगे ट्रायंगल का एरिया। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? अभी जस्ट बताए थे कि अगर ये 60 डिग्री है तो रिमेनिंग 120 डिग्री होगा। 120 डिग्री होगा, दोनों को हाफ हाफ कर देंगे तो तीनों मिलके 3 जगह बट जाएगा। तो ये भी 60 और ये भी 60। ये जस्ट पिछले क्वेश्चन पे हम लोग किए हैं। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो ट्रायंगल ओ ए बी का एरिया क्या होगा? √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितना है? 15 इंटू 15। √3 का मेंशन कर दिया है 1.73 डिवाइड बाई 4 इंटू 225। ठीक, अब हमको ये बताइए कि इसमें से ये एरिया हम निकाल देंगे तो ये एरिया निकलेगा सेगमेंट का, हाँ या ना? तो क्या निकाल दें हम या निकाल लेंगे आप लोग? उम्मीद करते हैं निकाल लेंगे। ठीक है, जब ये एरिया निकल जाएगा, मेरा माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा, तो अब मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे? ठीक है, निकाल दे क्या? तो ये निकालते हैं। 75 इंटू 1.57 157 इंटू 75 5 4 कितना आ गया? 117.75। यहाँ पे निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा? 1.73 इंटू 225 डिवाइड बाई 4 कैसे निकाला जाए? √3/4 ए स्क्वायर ना। चलिए निकालते हैं, काटते हैं। 4 5 जा 20 25 4 6 जा 24 10 8 20
यानी 56.25 इंटू 1.73, 562.173, 5 हाथ में एक, 7 18, 8 हाथ में एक, 16, 3 और 7 हाथ में एक, 7 6 42 और 1 43, 3 हाथ में 4, 7 35 4 39, 5 2 6 5 हाथ में एक, 9 16 21 में हाथ में 2, 6 2 8 3 11, 2 13 3 हाथ में एक, 1 1 2 9 2 11 6 17 7 हाथ में एक, 15 1 9 हो गया। 2 4 2 2 1 2 3 4, 97.3125। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, है ना। तो 117 में से माइनस करना है कितना, 97.3125, 0 0, 10 में 5 तो 5, 9 में 2 तो 7, 4 में 1 तो 3, 7 में 3 4, 0 20। दैट मीन्स हमारा जो सेगमेंट का एरिया क्या हुआ, एरिया ऑफ सेक्टर इतना माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना इक्वल टू इतना, 20.4375। आ रहा है आंसर, पता नहीं आ रहा है कि नहीं, अच्छा आ गया आंसर, ठीक है। तो क्लियर है, ठीक लग रहा था कहीं कैलकुलेशन में गलती की है, लेकिन नहीं आंसर है। तो अब अगर ये आपका सेगमेंट का एरिया निकला माइनर का, तो मेजर का कैसे निकलेगा, सिंपल सा है कि पूरे ट्रायंगल में से अगर हम ये घटा देंगे तो ये एरिया नहीं निकलेगा, यही तो है मेरा मेजर सेगमेंट। तो पूरे ट्रायंगल के पूरे सर्कल का एरिया क्या होगा, पूरे सर्कल का एरिया 3.14 इंटू आर का स्क्वायर, आर कहाँ है 15 का 15, यानी एरिया ऑफ सर्कल 225 इंटू 3.14, ये पूरे सर्कल का एरिया निकलेगा। उसमें से क्या करेंगे, हम इस एरिया को घटा देंगे तो मेरा मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। ये चीज़ आप लोग कीजिएगा, इसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके माइनस कीजिएगा। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि ये मेरा क्या है माइनर सेगमेंट है। ये पार्ट कौन सा है, टोटल एरिया ऑफ सर्कल है। मेजर सेगमेंट निकालना है, सर्कल का एरिया माइनस माइनर सेगमेंट का एरिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखिए आप लोग पढ़िए मन लगा के, ठीक है, धीरे धीरे। ये क्या है, कैलकुलेशन है। अगर आप लोगों को टफ लग रहा है, अगर जैसे टफ वाला बात है नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन पे क्या है, सिर्फ कैलकुलेशन है, ठीक है। मेहनत कीजिए, मज़ा आएगा। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, बनाते रहिए, खाली समय मिले सॉल्व करते रहिए, मज़ा आएगा आप लोगों को। हाँ तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे होंगे और आप लोग शॉक्ड भी होंगे कि हम अचानक शर्ट का कलर चेंज कैसे हो गया। हुआ यूँ कि वीडियो बनाते हुए आधा वीडियो कट गया और मैं पूरा लेक्चर, मुझे लगा कि पूरा चैप्टर में पढ़ा दिया, लेकिन तब तक वीडियो आधा में ही कट हो गया था, इसलिए मैं दोबारा इसको फिर से पढ़ा रहा हूँ। तो 7 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और उसमें है क्या कि अ कोड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर सस्टेन्ड एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये है कि एक सर्कल है और यहाँ पे 12 सेंटीमीटर का रेडियस है, जो कि सेंटर पे 120 डिग्री का एंगल बना रहा है, और आपको यहाँ पे निकालना है सेगमेंट का एरिया। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको निकालना होगा सेक्टर का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। तो पहले क्या निकालना चाहेंगे हम लोग, अच्छा हाँ, यूज पाई इक्वल टू कितना बोल दिया है 3.14 और √3 कितना पड़ा 1.73, ये दोनों का हम लोग यूज करेंगे। पहले निकालते हैं सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर, क्या
थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 120 बाय 360। पाई का वैल्यू क्या बोला गया 3.14। आर का वैल्यू 12 इंटू 12। 3 कट गया, 3 4 कट गया, 48 इंटू 3.14। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो कर देते हैं। 8 चौका 32, 2 हाथ में 3, 8 है के 8 और 3 11, एक हाथ में 1, 8 से 24 और 1 25। ठीक है, 4 चौका 16, हाथ में 1, 4 एक 4 1 5 और 4 तिया 12, 2 7 0 5 150.72। ये मेरा आ गया एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर आ गया तो एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए हम लोग इसको 150.72 ये याद रखिएगा। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, ये है 120 डिग्री, ये और ये दोनों साइड इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों क्या है रेडियस है। अगर मतलब यहाँ पे दो साइड इक्वल है तो क्या हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में अच्छा इसके अलावा ये 120 डिग्री है, ये दोनों का सम और इसका सम तीनों मिला के 180 डिग्री होना चाहिए। ये 120 है तो 120 180 में जाएगा 60 होगा, 60 का आधा आधा 30 और 30, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। अपार्ट फ्रॉम इट OAB एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसलिए अगर इसको परपेंडिकुलर अगर हम यहाँ गिराते हैं, इसका नाम देते हैं D, तो ये और ये दोनों इक्वल होगा। ठीक है, अब इस फिगर को थोड़ा सा अगर हम इसका एरिया निकालना चाहेंगे तो क्या होगा, एरिया हाफ इंटू AB इंटू परपेंडिकुलर मतलब OD, जैसा कि फार्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पे बेस अपने को पता है नहीं पता, हाइट पता है नहीं पता है, लेकिन एक चीज़ ये पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में साइन थीटा और कोस थीटा नाम का कोई चीज़ भी होता है। साइन थीटा क्या होता है तो इतना उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ पढ़े ही होंगे आप लोग। ODA 30 डिग्री, ये 12 है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, अगर साइन 30 लिखेंगे तो होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे है मेरा OD और हाइपोटेन्यूज कितना है OA। तो OD कितना है, OD अपने पास निकालना है और साइन 30 का वैल्यू 1/2 OD निकालना है और OA कितना है 12, 2 से 12, OD कितना हो गया 6, मतलब ये मेरा हाइट क्या हुआ निकल गई, ये हो गया 6। अब निकालना है AB कैसे निकलेगा, तो पता होगा कि AB तो डायरेक्टली नहीं निकाल पाएंगे, AD निकालते हैं। AD मतलब ये ट्रायंगल को देखिए, मतलब इस ट्रायंगल को AD बेस और ये हाइपोटेन्यूज, इसके लिए क्या लगता है कोस 30 डिग्री, कोस 30 B/H। कोस 30 का वैल्यू होता है √3/2। बेस कितना है निकालना है AD, हाइपोटेन्यूज 12, 2 6 जा 12, AD कितना हो गया 6√3। अगर AD 6√3 हुआ है तो अभी जस्ट बताया है कि ये परपेंडिकुलर इसको क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, तो AD अगर 6√3 है तो BD भी क्या होगा 6√3 हो जाएगा, 6√3, ये हो गया 12√3। ठीक, अब इस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं, तो बिल्कुल एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है 12√3, हाइट क्या है हाइट मतलब OD मतलब
कितना है ये 6, 2 3 जा 6, कितना हो गया 36√3। √3 का वैल्यू किसी ने कहा था पुट करने के लिए, है ना। अगर आप देख रहे होंगे क्वेश्चन में 1.73, तो 36 इंटू 1.73, तो 6 3 जा 18, 8 हाथ में 1, 17 छक्का 102 और 1 103, 3 3 9, 17 3 51, 8 12 2 6, मतलब हो गया इसका वैल्यू कितना। अच्छा ये ऐसे, ये कितना हो गया 62.28, और यहाँ पे कितना वैल्यू आया था इसका 150.72। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा, सेक्टर का एरिया कितना आया था 150.72 माइनस ट्रायंगल का एरिया कितना आया है 62.28। तो अगर सॉल्व करेंगे बारह में 804, 6 में 204, 10 में 2 तो 8, 14 में 6 तो 8, 88.44 आ रहा है आंसर है। देखिए तो है, बिल्कुल है, वाओ, प्राउड ऑफ मी। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ें सिंपल सा बात है, यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट था। ठीक है, तो कैलकुलेशन पार्ट में क्या है, यू हैव टू टेक अ स्मॉल इवन प्रिकॉशन कि एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड में कहीं गलती ना हो जाए। अदरवाइज क्या है कि आपका कॉन्सेप्ट सही होने के बावजूद भी आपका मार्क्स कट जाएगा। और आज के डेट में जैसा कि ट्रेंड चल रहा है कि आप अगर कोई 100 में 92%, 94% ला रहा है, तो सामने वाला कैंडिडेट को आप देखेंगे 95%, 96% ला के बैठा हुआ है। तो अपनी तरफ से किसी भी तरह का कोई गलती नहीं करना है। जहाँ पे आप कम से कम कॉन्सेप्ट तो जान रहे हैं, तो कैलकुलेशन में आप गलती नहीं कर सकते। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। 8 पे क्या है, पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। तो पहले सारा क्वेश्चन मैं ही बना दूंगा, फिर आप लोग क्या ट्राई करेंगे घर पे। पहले क्वेश्चन को वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को फिर अपना दिमाग से सोचिए कि क्या होना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो फिर मेरा वीडियो देखिए। ठीक है, कहा जा रहा है कि घोड़ा है। ठीक है, और घोड़ा है, और अच्छा पढ़ लिए होंगे, ठीक है। देखिए, मतलब कि यहाँ पे 15 मीटर का एक स्क्वायर एक फील्ड है। तो अगर स्क्वायर एक फील्ड है, ठीक है, तो प्रत्येक एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। यहाँ पे एक घोड़ा को बांधा गया है, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे एक रस्सी है और रस्सी में घोड़ा को बांधा गया है, और उसका लंबाई कितना है 5 मीटर। तो अगर घोड़ा को यहाँ पे है, ठीक है, और रस्सी यहाँ बांधा गया, तो ये कितना मूवमेंट कर सकता है, कुछ यूँ। ये भी कितना होगा 5 मीटर होगा, तो ये भी 5 मीटर, ये भी 5 मीटर, तो ये मेरा एरिया होगा। मतलब कि ये इसी पार्ट पे घोड़ा ग्रेज कर सकता है। ग्रेज मतलब चर सकता है, मतलब घास वगैरह खा सकता है। तो इसका आपको एरिया निकालना है, द एरिया ऑफ ग्रेजिंग, है ना। तो क्या होना चाहिए बताइए। हम कह सकते हैं कि ये कुछ नहीं, ये सेक्टर का एरिया है, और सेक्टर का एरिया मतलब ये एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों, क्योंकि स्क्वायर का हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री होता है। अगर ये 90 डिग्री है तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ग्रेजिंग एरिया, है ना। ठीक है, कितना होगा, थीटा है 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई के बारे में कुछ बोला गया है, देखिए तो, हाँ बोला गया है, कितना 3.14 पाई लेना है 3.14। ठीक है, थीटा कितना है 90/360
पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 5 × 5, यहाँ पे रेडियस क्या हो जाएगा 5, 94 जा 360। अच्छा अब ये बताइए कि यहाँ पे क्या हुआ 5 × 5 25, हाँ या ना। अगर हम दोनों को 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 100/100, हाँ या ना। क्यों कर रहे हैं, थोड़ा सा हम समझा दे रहे हैं आपको, कभी इन फ्यूचर काम आएगा। 25 है डिवाइड बाई 4 है ना, इसको भी ऊपर से 4 कर दिए, इसको भी ऊपर से 4 कर दिए, कितना हो गया 25 × 4, 25 चौका 100। अब 100 हो गया तो इसको मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, आसान होगा। कैसे, 100 × 3.14 कितना हो गया 314, 4 चौके 16, कोई दिक्कत नहीं, ये 2 से कट जाएगा, 2 8 16, 2 से 157। अब 157 डिवाइड बाई 8, 8 के 8, 7 77, 8 9 72, 50, 8 6 48, 20, 8 दूनी 16, 4 8 5 40। कोई डाउट नहीं। तो ये आपका हो गया 5 मीटर पे था। फिर कहा जा रहा है कि अगर रस्सी को 5 मीटर जो था उसको 10 मीटर कर दिया गया, क्या कर दिया गया 10 मीटर। आनी अब यहाँ पे रस्सी कितना हो गया 10 मीटर, तो 10 मीटर हो गया, मतलब कुछ ये पूरा एरिया होगा, हाँ है ना। तो पूछा है कि अगर 10 मीटर अगर हम कर देते हैं रस्सी को तो कितना एरिया बढ़ जाएगा, तो बढ़ कितना एरिया जाएगा, मतलब ये एरिया पूछ रहा है ना। तो ये एरिया बढ़ने के लिए क्या करेंगे, ये पूरा एरिया निकाल लेंगे, उसमें से ये वाला क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो ये एरिया निकल जाएगा। अब ये पूरा 10 मीटर वाला एरिया निकालने के लिए ये रेडियस यहाँ पे कितना हो गया मेरा 10 हो गया, तो हम कह सकते हैं कि अब न्यू जो एरिया है, न्यू ग्रेजिंग एरिया जो होगा मेरा, वो मेरा रेडियस कितना हो जाएगा 10 मीटर, और एंगल तो सेम रहेगा, तो 90/360। पाई का वैल्यू क्या बोला गया लेने 3.14, आर स्क्वायर, आर कितना 10 × 10, 94 या 360, 100 मतलब 314 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो 157 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 14 78.5, ठीक है। सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर, मतलब ये न्यू ग्रेजिंग एरिया मेरा ये हो गया और पहले ये था, तो कितना बढ़ा, तो इतना माइनस इतना, दैट मीन्स अब हम लिख सकते हैं इंक्रीज इन एरिया कितना हो गया 78.50 माइनस 19.625। आई थिंक यू आर एलिजिबल टू सब्ट्रैक्ट, ठीक है ना। 19.625, 10 में 5 तो 5, 9 में 2 तो 7, 14 में 6 तो 8, 17 में 9 तो 8, 6 में 1 तो 5, यानी 58.875, ठीक है। सेंटीमीटर है किसमें, मीटर है तो मीटर स्क्वायर में। देखिए कभी कभी क्या होता है कि यू हैव टू टेक वेरी स्मॉल प्रिकॉशंस, लाइक अगर यहाँ पे आप जल्दबाजी में क्या करते हैं, कभी कभी सेंटीमीटर में रहता है, मीटर स्क्वायर में आंसर लिख देते हैं, तो वहाँ पे बनाने के बाद भी अगर 4 नंबर का अगर क्वेश्चन है, अगर 1 नंबर भी कट जाएगा तो ऑब्वियसली बात है ना कि अफसोस लगेगा कितना मेहनत करने के बाद भी। तो ये सब माइन्यूट प्रिकॉशन से जो आपको एग्ज़ाम के दौरान लेना है, तो एग्ज़ाम में डायरेक्टली आप नहीं ले सकते हैं, आपको धीरे धीरे आपको क्लासरूम से, घर में जो बना रहे हैं आपको वहीं से शुरुआत करना होगा, ठीक है। तो 8 नंबर क्लियर है। अब आते हैं 9 नंबर। नाइन नंबर में क्या क्वेश्चन पढ़िए। देखिए जब तक वीडियो में हम बोर्ड मिटा रहे हैं तब तक क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। और कोशिश कीजिए कि आपको किताब लेके ही बैठना है, ठीक है। 9 नंबर में क्या कर, अ ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्कल विथ डायमीटर 35 mm, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया, यूनिट जो है आपका मिलीमीटर में। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इंटू 10 इक्वल सेक्टर एज शोन इन फिगर, ठीक। देखिए फिगर को जो देख के लग रहा है कि एक हमारे पास
ब्रोच है। ब्रोच जनरली क्या होता है, एक तरह का आभूषण गहना होता है, ठीक है। और ठीक है, इसमें क्या किया गया है, डायमीटर है कितना 35 mm का, ठीक है, और 5 डायमीटर भी लगाया गया, यानी एक, चलिए ठीक है कोई बात नहीं, एक है ना, 1 2 1 2 3 4, 1 2, देखिए थोड़ा ड्राइंग में उतना एक 1 2 3 4 5, 1 2 1 2 3 4 5, हाँ 5 डायमीटर हो गई, ठीक है, 5 डायमीटर हो गया। और एक क्या है, तो ये ऑब्वियसली कि कितना पार्ट में होगा, एक पार्ट 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है। पूछा जा रहा है कि डायमीटर कितना 35 mm, यानी डायमीटर जो है वो 35 mm है, मिलीमीटर, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, the wire is also used in making 5 diameters when which divide the circle into 10 equal sector total length। आपके पास ये फिगर है, फिगर को देख रहे हैं, इसमें कितना वायर यूज होगा, मतलब जो चीज़ हम बनाए हैं उसी चीज़ को बताइए कि इसमें कितना वायर यूज होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक वायर हमको निकालना है तो ये पूरा का पूरा वायर क्या होता है, मतलब ये वायर क्या हो गया, ये लेंथ क्या हो गया 2πr, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा और क्या ऐड किया गया, 5 डायमीटर, तो +5 × d, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ये बताइए कि डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल, तो रेडियस का डबल यानी 2r इक्वल टू कितना है 35, और इसको लिख सकते हैं 2d × π + 5d, कोई दिक्कत नहीं। तो d का वैल्यू कितना है 35, सॉरी 2r × π यानी d × π + 5d। पाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया, ठीक है। d कितना है 35 × पाई का वैल्यू 22/7 + 5 × d का वैल्यू कितना है 35, 7 5 जा 35, 22 × 5 110, 175, कितना हो गया 285 मिलीमीटर स्क्वायर या मिलीमीटर। देखिए ये सब आपको, अब हम क्या कर रहे थे कि इसके पहले तक जितना भी क्वेश्चन था सारा एरिया था, तो जल्दबाजी में स्क्वायर कर देंगे, है ना, लेकिन निकालना क्या था आपको लेंथ। और ये किसका फॉर्मूला है 2π सरकमफ्रेंस का। सरकमफ्रेंस क्या होता है, एक बाउंड्री होता है, बाउंड्री क्या है एक लेंथ है, लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, तो यहाँ पे क्या होगा सिर्फ मिलीमीटर। क्यों मिलीमीटर, क्योंकि मिलीमीटर में दिया हुआ है। फिर पूछा था एरिया ऑफ ईच सेक्टर, तो इन हाउ मेनी एरिया इट इज डिवाइडेड, तो ये 10 पार्ट में डिवाइडेड है। तो हमको ये पता है कि इसका एरिया क्या होता है πr², तो लेकिन पूछा क्या गया है एरिया ऑफ ईच सेक्टर, और कितना सेक्टर है 10, तो πr² डिवाइड बाय क्या होगा 10, पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 35 डायमीटर है, तो रेडियस क्या होगा इसका हाफ, तो 35/2 × 35 डिवाइड बाय 2 डिवाइड बाय 10 यानी 1/10, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 11, 35 × 11 कितना हो गया 385, और 2 दूनी 4, ये आपका आंसर हो गया। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ, ठीक है, बिल्कुल सही है ना, तो 385/4। अब यहाँ पे क्या एरिया, तो एरिया का यूनिट मिलीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आते हैं 10 नंबर पे। मजा आ रहा है, मज़ा आए या ना आए, बस समझ में आना चाहिए, समझ में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो मज़ा आएगा। 10 नंबर में क्या है
कि एक अम्ब्रेला है, ठीक है, जिसमें 8 रिब्स है विच आर इक्वली स्पेस्ड, एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्कल। सिंपल सी बात है, अम्ब्रेला है, इसको मान लेते हैं कि ये फ्लैट सर्कल है। ये कितने पार्ट में है? कुछ यूं है, कुछ यूं है, यूं और यूं। वाह क्या फिगर बनाया बताइए, ठीक है। और थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा कर्व कर दीजिएगा, है ना। तो ये सब घर में कलाकारी करते रहना है, ठीक है। इसका रेडियस कितना है? रेडियस है आपका 45। क्या निकालना? फाइंड द एरिया बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। रिब्स मतलब दिस वन, तो इसके बीच का एरिया निकालना है। सिंपल सा, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है कि एक सर्कल का एरिया अपने को पता है क्या होता है, क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। लेकिन पूछा क्या गया है कि द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। तो रिब्स मतलब, अब यहाँ पे देखिए, अगर आप ये देखेंगे तो ये 8 पार्ट में डिवाइडेड है, 8 पार्ट में डिवाइडेड है। तो इस सेक्टर का एरिया क्या होगा? एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स इक्वल टू पाई आर स्क्वायर डिवाइड बाय 8। पाई के बारे में कुछ बोला गया है? पाई के बारे में नहीं बोला गया है, तो कोई बात नहीं। 20/2/7 आर का वैल्यू क्या है? 45 इंटू क्या? 45 डिवाइड बाई कितना? 8। कुछ कट रहा है, देखिए तो 11 दूनी 22, 2 चक्का 28, 2 चक्का 8। 45 का स्क्वायर 50 में 2 कम, ठीक है। एक सिखाते हैं, देखिए 45 का स्क्वायर है ना, 50 में कितना कम है? 5 कम है। 25 में 5 कम कीजिए, कितना हुआ? 20। 5 का स्क्वायर 25, कोई दिक्कत नहीं। अब 20 से 25 आ गया इंटू 11। जब भी 11 से मल्टीप्लाई करना हो तो पहले देखिए इसको ऐसे करते हैं डायरेक्टली। 5 और 2 7, 2 और 0 2, 0 2 2, फिर 2, 2 2 2 7 5 डिवाइड बाय 7 4 जा 28। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है। देखिए कुछ भी अगर समझ में ना आए तो बेहिचक कमेंट कीजिए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर पे। एक बात है क्वेश्चन नंबर 11 में। 11 में क्या कह रहा है कि अगर आप पढ़ेंगे कि 2 वाइपर है, मान लीजिए एक वाइपर ऐसा है, कुछ यूं है, ठीक है, और एक वाइपर ऐसा है, ठीक है। ये 115 डिग्री है और 115 डिग्री, मतलब ये दोनों वाइपर के है और दोनों क्या कर रहा है कि साफ करता है। तो साफ करता है तो मतलब आपको एरिया निकालना है ना। तो मतलब सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकाला। एरिया ऑफ सेक्टर के लिए क्या चाहिए? थीटा 115 डिग्री है। आर कितना है? 25 सेंटीमीटर है ना, ठीक है। और पाई का वैल्यू कुछ बोला गया? नहीं बोला गया। तो क्या लेंगे अपना 22/7। एरिया कितना हो जाएगा? 2 वाइपर है ना, तो 2 θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर 2। थीटा का वैल्यू कितना? 115/360 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 25। हाँ, अगर 2 से कटेगा 180 होगा। 27 25 15, 5 से 36, 11 दूनी 22, 18। 27 इंटू 11, 25 से 625, 27 इंटू 11 इंटू 625 डिवाइड बाई 126। 27 इंटू 11, 3 है के 3, इसको ऐसे करते 27 5 5 2 7, 6 2 8 और 6 डिवाइड बाई 126। 68 75 इंटू 23, 5 या 15, 5 हाथ में 1, 7 21 22, हाथ में 2, 8 या 24 है तो 26, 6
हाथ में 2, 6 × 18 2 20, 5 × 10, हाथ में 1, 5 हाथ में 1, 7 हाथ में 1, 13, 5 2 1 8 5 1, तो हो गया 1 5 8 1 2 5 डिवाइड बाई 126। ठीक है, चेक कर लें क्या? 1 5 8 1 2 5। ठीक है, तो आई थिंक ये भी आपका हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा, एक दो कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। टू वन शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स। ठीक है, अ लाइट हाउस स्प्लिट्स अ रेड लाइट ओवर सेक्टर ऑफ एंगल। सिंपल से बात है कि यहाँ पे एक रेड लाइट है, ये 16.5 किलोमीटर का रेडियस है और जो कि 80 डिग्री पे इसका लाइट एमिट कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये पूछा जा रहा है कि फाइंड द एरिया। तो एरिया कर रहा है जिसमें शिफ्ट वार्म कर रहा है, मतलब रेड लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, तो किस एरिया में आपको प्रोड्यूस कर रहा है। तो सिंपल सा बात है कि यहाँ पे आपको सेम चीज़ एरिया ऑफ आपको क्या निकालना है, सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए 80/360 पाई का वैल्यू कुछ कहा गया है, 3.14। आर कितना 16.5 × 16.5। ठीक है, 2 4 से 36, 3 3 3 से 5.5। ठीक है, क्या किया जाए इसको, क्या किया जाए 50 में 2 अधिक तो 25 में 2 अधिक 30, सॉरी 50 में 5 अधिक तो 25 में 5 अधिक 30, 5 का स्क्वायर 25 पॉइंट 3.6.28। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं 13 पे। ये 11 नहीं, ये आपका था, ये आपका 12 था। अब आते हैं हम लोग 13 पे। 13 में क्या बोला गया है कि अराउंड टेबल। अच्छा, ये फिगर अगर आपको दिख रहा होगा तो कुछ फिगर इस तरह है। ठीक है, ठीक है, ये फिगर आपका है और ये आपका डिजाइन है। तो आपको पूछा जा रहा है कि जो डिजाइन है, तो डिजाइन का कॉस्ट कितना आएगा। तो डिजाइन का कॉस्ट अगर निकालना है तो आपको क्या निकालना हो, डिजाइन का एरिया। और इस तरह कितने डिजाइन है, 6 डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 डिजाइन है। और क्या दिया हुआ इसमें आपको रेडियस दिया हुआ है कितना 28, ये भी कितना होगा 28। ठीक है, तो सबसे पहले बात और क्या करना है, √3 का वैल्यू 1.7 करना है। तो इसको अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पूरा एंगल कितना होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री होता है, ये 6 पार्ट में डिवाइड है, तो एक पार्ट कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, अब ये और ये एंगल साइड बराबर है। तो कुछ देर पहले क्वेश्चन नंबर 7 में किए थे, 7 में, कि अगर एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल में ये 60 दिया हुआ है, वो मान लेते हैं AB, ये 60 है, तो ये और ये तीनों एंगल का मिलके कितना होगा 180 डिग्री, 180 होगा। बाकी 180 में 60 चला गया, बचा कितना 120 दो हिस्सा में 60 और 60। फिर और ये 28 है, ये भी 28 है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ट्रायंगल का तीनों एंगल इक्वल है,
और अगर ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल है और 60 डिग्री है, वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 साइड का स्क्वायर। तो √3 का वैल्यू कितना बोला गया? 1.7 डिवाइड बाई 4। साइड कितना है? 28 इंटू 28। 7 चौका 28, 28 इंटू 7, 20 7 140 और 8 7 56। 140 और 56 196 इंटू 1.7। ये आपका कौन सा एरिया निकल गया? ट्रायंगल का एरिया निकला। लेकिन निकालना क्या है? डिजाइन का एरिया। इसको फिगर को थोड़ा सा हम एक्सटेंड करते हैं और ये कुछ यूँ है, हाँ है ना। और ये आपका 60 डिग्री है, ये 28 है, ये 28 है, ओ है और ए है, बी है। आपको ये एरिया निकालना है। तो इस एरिया को निकालने के लिए सेक्टर का एरिया में से ट्रायंगल का एरिया घटाना होगा। ट्रायंगल का एरिया तो आपने निकाल दिया, ये आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल है, इतना आपका आ गया। सॉल्व करें इसको, चलिए करते हैं। 7 छक्का 42, 2 हाथ में 4, 7 9 63 और 4 67, 7 हाथ में 6, 7 1 7 और 6 13, 196, 2 3 3 13, 3 हाथ में 1, 9 1 10 1 3 13, हाथ में 1 33 और 1 पॉइंट तो 333.2 आ गया। अब सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका एरिया कितना है? ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है? 333.2। अब सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया कैसे निकलेगा? तो इतना तो पढ़ते आ रहे हैं हम लोग। थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है? 60 डिग्री बाय 360, 22/7। आर का वैल्यू 28 इंटू 28, 7 जगह 28, 4 से 90 कट गया। 3 तिया 6, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 कटेगा और नहीं। 22 44 इंटू 28, 44 इंटू 28 डिवाइड बाय 3। 8 करते हैं इसको। 8 चौका 32, 2 हाथ में 3, 8 चौका 32 और 3 35, 88, 2 3 उसमें 1 9 3 12, 100 डिवाइड बाय 3, 3 चौका 12, 3 1 3, 166 हो गया। ये आपका आ गया पूरे का पूरा सेक्टर का एरिया। और ट्रायंगल का एरिया कितना आया? 33.2। तो हम कह सकते हैं कि भैया ये डिजाइन का एरिया कितना हो गया? यानी एरिया ऑफ डिजाइन कितना होगा? सेक्टर का एरिया, तो सेक्टर का एरिया कितना आया? 410.66। और ट्रायंगल का एरिया कितना आया? 333.20। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ यहीं पे कर देते हैं। 333.2220, 6 4, 10 में 3 तो 7, 9 में 3 तो 6, 67.46। ये किसी एक का निकला, एक डिजाइन का निकला। इस तरह कितना डिजाइन है? 6 डिजाइन है। तो हम कह सकते हैं कि एरिया ऑफ टोटल डिजाइन क्या? 6 इंटू 67.46। फिर ये निकलेगा। फिर क्या बोला गया है कि हर 1 सेंटीमीटर का कितना ले रहा है? 0.35 रुपये। तो इतना तो मेरा क्या हुआ? एरिया आया ना। एरिया आया तो कॉस्ट कितना हो जाएगा? तो इतना, दैट मीन्स
इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 6 जा 36, 6 साथ में 3, 6 चक्का 24 और 3 27, 7 हाथ में 2, 7 छक्का 42 और 2 44, 4 हाथ में 4, 6 छक्का 36 और 4 40, 404.76 ये हो गया। अब कॉस्ट कितना होगा, तो इतना जो एरिया हुआ उतना इंटू कितना रुपया 0.35। उसके बाद ये लगभग सोल्व कीजिएगा तो आई थिंक आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन मैं बता दूं या आपको ट्राई कीजिएगा? मैं चाहता हूं कि आखिरी क्वेश्चन ट्राई कीजिए और वैसे अगले वीडियो में हम लोग इसको बताएंगे। आई होप कि क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आता है तो बेहिचक हर बार की तरह सेम चीज़ मैं वही बात कहूँगा कि आप कमेंट कीजिए, कोई भी दिक्कत होता है, ठीक है। और मन लगा के पढ़ाई कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, आपके गार्जियन को, आपके पेरेंट्स को आपसे बहुत उम्मीद है, ठीक है। और मन लगा के पढ़िए, ठीक है। फिर थैंक यू, आज के लिए इतना ही रखते हैं ना।